और चलिए खबरें देखेंगे विस्तार से और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। दूसरी सूची में अजमेर जिले को जगह मिली है। कांग्रेस के 2 विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र को भी जगह मिली। केकड़ी से विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के सरवाड़ ब्लॉक में श्यामलाल बैरवा, मसूदा से विधायक राकेश पारीक के भिनाय और मसूदा ब्लॉक में नियुक्ति की गई है। भिनाय से गिरधारी लाल गुर्जर और मसूदा से सलीम बाबू की नियुक्ति हुई है। विधायक राकेश पारीक ने ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पर खुशी जाहिर की। अब चुनाव के लिए कार्यकर्ता और ज्यादा एकजुट होंगे। विधायक ने ऐसा कहा है कि अब ज्यादा जोश है कार्यकर्ताओं में और एकजुट होकर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। संगठन संरचना चुनाव के लिए बेहद जरूरी है। विधायक की ओर से ये तमाम बयान सामने आए। उन्होंने कहा है जल्द अन्य ब्लॉकों में भी नियुक्ति की जाएगी। तो संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में अजमेर जिले को जगह मिली। अजमेर से सहयोगी अभिजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, दूसरी लिस्ट में अजमेर को जगह मिल पाई है, क्या कुछ जानकारी वहां से, किन लोगों को नियुक्ति दी गई है और क्या कुछ आधार रहे इसके लिए? देखिए, अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 2 ही सीटों पर कांग्रेस के विधायक चुनाव जीतकर आए थे, जिसमें से केकड़ी और मसूदा विधानसभा सीटें हैं, जहां से जो दूसरी सूची जारी हुई है उसमें मसूदा विधानसभा सीट की दोनों जो ब्लॉक हैं, मसूदा और भिनाय, इन दोनों ब्लॉकों से अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, जिसमें भिनाय से गिरधारी लाल गुर्जर और मसूदा से जो सलीम बाबू हैं इन्हें नियुक्ति दी गई। जबकि जो केकड़ी विधानसभा सीट है, जहां से पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा चुनाव जीत के आए, इनके 2 ब्लॉकों में सिर्फ एक ब्लॉक सरवाड़ ब्लॉक में श्यामलाल बैरवा की नियुक्ति हुई है। और संगठनात्मक नियुक्ति के बाद हमारी बातचीत हुई है मसूदा के विधायक राकेश पारीक से। उन्होंने इन अध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई है उसमें अपनी खुशी जाहिर की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि लंबे समय से इन संगठनात्मक नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था, जिसके चलते कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट किया जा सकता। अभी चुनावी साल है और चुनावी साल में संगठन के बिना जो है चुनाव में उतरना नामुमकिन होता है। इस लिहाज से संगठनात्मक नियुक्तियां बहुत जरूरी है और सबसे निचली इकाई जो है वो ब्लॉक की इकाई है और उसमें किसी भी तरह की कोई गुटबाजी से इनकार करते उन्होंने कहा कि जो जिसकी भी नियुक्ति हुई है वो संगठन है और संगठन से बड़ा पार्टी में कोई भी नहीं होता है। तो इस लिहाज से 8 में से फिलहाल 2 विधानसभा सीटों को पहले दौर में अजमेर की जो सूची जारी हुई है दूसरी, उसमें जगह मिली है। अभी भी केकड़ी का 1 ब्लॉक बाकी है। इसके अलावा जो अन्य 6 विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिले के 2 सीटें हैं जहां से कांग्रेस के विधायक चुनाव जीते थे, उन दोनों विधानसभा सीटों को तरजीह मिल गई है। इसमें एक सीट का अभी भी इंतजार केकड़ी का रहेगा। बिल्कुल अभिजीत, जहां से चुनाव जीते हैं वहां पर तो आसानी से यहां पर लिस्ट जारी कर दे रहे हैं, लेकिन जहां से चुनाव हारे हैं वहां थोड़ी मुश्किलें भी नजर आ रही हैं। शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकारी अस्पताल परिसर में कुत्तों ने नवजात को नोचा है। मासूम को अस्पताल के स्टाफ ने छुड़वाया, आईसीयू में भर्ती कराया गया है। नवजात की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मामले में सिरोही पीएमओ अश्विनी मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कोई बच्चे को अस्पताल के बाहर छोड़कर चला गया था। रिपोर्ट निकालने तो मैंने देखा कि बच्चा बाहर रो रहा था और कुत्ता खींच रहा था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला तो वो आ गए और सब जन आ गए। अश्विनी मौर्य पीएमओ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये हादसा कैसे हुआ और ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रशासन की ओर से। ये हादसा नहीं है, एक्चुअल में कोई व्यक्ति किसी उसको छोड़ करके चला गया, बच्चे को एआरटी सेंटर के पास में नवजात शिशु को, उसको हमारे डॉक्टरों ने रेस्क्यू करके और एसएनसीयू में एडमिट कर लिया है और जो जिला कल्याण समिति है उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है। हमारे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। इसमें हॉस्पिटल का कोई लेन देन नहीं है। ये बच्चा का बाहर अस्पताल के बाहर छोड़ के कोई गया था? बच्चा अस्पताल के बाहर कोई, हमारा एक एआरटी सेंटर है वहाँ पर कोई छोड़कर चला गया था। तो सेंटर के पास कोई नहीं रहता है क्या? वहाँ सेंटर के पास बंद हॉस्पिटल में कौन रहेगा? रात का टाइम था वो तो। अच्छा, अभी क्या स्थिति है बच्चे की? अभी बच्चे की ठीक है, बच्चा सेटल है। हमारे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और रेस्क्यू वाले आ गए हैं। हमारे डॉक्टर मुकेश मीणा है, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है।
और कोटा से ये खबर सामने आ रही है जहां पर एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 2 युवक घायल हो गए हैं। दोनों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना विज्ञान नगर के झाड़ बस्ती इलाके की है। जानकारी के मुताबिक घायल आपराधिक प्रवृत्ति के चलते श्याम एक साथ युवक के साथ रहने लगा और इसी बात को लेकर तेजपाल की श्याम से रंजिश चल रही थी। इससे पहले उनकी पत्नी सहित अन्य को भी धमकी दी गई थी। जने थे तेजपाल, छोटूलाल, मेघवाले, जो 6 जने थे जो इन दोनों को चाकू मारी है। क्या काम करते हैं, कहाँ से आते थे? ये तो 4 सीलिंग के ठेके लेते हैं और वो तो 2-3 बार जेल जा चुका है और वो भी 6 महीने दिवाली के पहले ही छूट कर आया है, जब से मैंने रिपोर्ट भी करा रखी है थाने में। और चलिए अब आपको एक ऐसे अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे और देखकर पूछेंगे भी कि यह अस्पताल है या बंदरों का आशियाना। जी हां, शाहपुरा के राजकीय उप जिला अस्पताल को बंदरों ने अपना आशियाना बना लिया है। दिन भर बंदर अस्पताल परिसर में धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। इतना ही नहीं, अब तो बंदरों ने मरीजों को निःशुल्क मिलने वाली दवाइयों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बंदरों का झुंड अस्पताल में स्टोर रूम के बाहर उछल कूद मचाता रहता है। दवाइयों के कार्टन को फाड़कर इनमें रखी दवाइयों को इधर उधर फेंक भी देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। तस्वीरें देखिए जरा किस तरीके से अस्पताल परिसर में बंदर उत्पात मचा रहे हैं। तो 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग कैमरा से ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि बंदरों का राज है। यहाँ पर जो मुफ्त में दवाइयां मरीजों के लिए रखी हुई हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सीकर से खबर है, पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने विभाग की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुमित्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभाग के कर्मचारियों ने आज संयुक्त निदेशक के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। विभाग के कर्मचारियों ने निर्देशन पर पोस्टर हटवाने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने एक दिन पहले ही कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आभार प्रकट करने का पोस्टर लगाया था। इस पोस्टर को विभाग के संयुक्त निदेशक ने यहां से हटवा दिया और वे राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रही हैं। और पशुपालन मंत्री जी को हमारे डॉक्टर जो काड़ा साहब है, जो फील्ड से जुड़े बैठते हैं, उनको नियुक्ति आरएसवीसी के मेंबर नियुक्त करने पे उनको बधाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और इनका आभार व्यक्त करने के लिए पशुपालन मंत्री जी को यह पोस्टर लगाया गया था। कल संयुक्त निदेशक द्वारा कल ये पोस्टर फाड़ कर हटवाने की जो है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अभी जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे कि इनके संयुक्त निदेशक महोदय जो राजनीतिक व्यवस्था से मानसिकता रखते और कुंठित है राजनीतिक व्यवस्था से। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीकट रोड नंबर 1 पर अर्धनग्न महिला मिली। कंबल से लिपटी हुई ये महिला मिली है और कई जगहों पर महिला जली भी हुई थी। मुरलीपुरा पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया है। सुबह 4 बजे करधनी इलाके में कार में जलने की सूचना मिली। पुलिस के मुताबिक घबराई हालत में महिला ने अपनी पहचान तक नहीं बताई। करधनी थाना पुलिस अब फिलहाल पूरे मामले पर जांच कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े केस में चूरू से पवन सुराना को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता से चूरू पहुंची इकोनॉमिक ऑफेंस सेल ने पवन सुराना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, फिर ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लेकर रवाना हो गई। जानकारी के मुताबिक कोलकाता में भवानीपुर थाने में चिट फंड कंपनी खोलकर 40 करोड़ रुपए की ठगी करने का यह मामला दर्ज हुआ था। मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस सेल के अधिकारियों को सौंपी गई थी। जांच में चिट फंड कंपनी के तार चूरू से जुड़े और फिर इकोनॉमिक ऑफेंस सेल के अधिकारी अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में टीम चूरू पहुंची। यहां पर कोतवाली पुलिस की मदद से आरोपी पवन सुराना की पहचान कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर पवन सुराना को आईएस फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।
और उधर एसीबी के नए फरमान मामले में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बाद अब चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने एसीबी के नए फरमान को लेकर एडीजी पर ही सवाल खड़े किए हैं। परसादी लाल मीणा ने कहा कि एसीबी एडीजी ने जो आदेश निकाला है वो गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएम ने कहा है कि आदेश की समीक्षा करेंगे और जरूरत पड़ी तो वापस लिया जाएगा। ने आदेश निकाला गलत निकाला है और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इसकी हम समीक्षा करके जो भी इसमें अगर केस वापस लेना होगा तो ऑर्डर को वापस लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उन्होंने कह भी दिया इसको वापस लेंगे। सर, इस तरह के आदेश सरकार की छवि को बिल्कुल जो निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए। आदेश को वापस नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। जो भ्रष्ट लोग हैं उनको निश्चित रूप से बेनकाब करने में सरकार को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े एक्शन लेने वाली एसीबी के नए डीजी के आदेश के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब बीजेपी नेता मदन दिलावर ने इसे लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, अब रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े जाने के बावजूद भी उसका नाम उजागर नहीं करेंगे, उसकी पहचान नहीं बताएंगे, उसका फोटो भी आप समाचार पत्रों में आप नहीं देख पाएंगे। ये क्यों किया गया? तर्क यह है एसीबी के अधिकारियों का कि इससे मानव अधिकारों का हनन होता है। यानी अब भ्रष्टाचारियों के भी कुछ अधिकार हो गए हैं, जिसको बचाने का प्रयास करेगी राजस्थान सरकार। मित्रों, मैं पहली बार सुन रहा हूं, परंतु इसमें अधिकारियों का दोष नहीं है। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे निर्देश दिए होंगे कि पकड़ने के बाद उनके नाम उजागर मत करो, ताकि हम उनसे बार्गेनिंग करके करोड़ों रुपए वसूल कर सके और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और उनकी फाइल को वहीं बंद कर दें। इसलिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और खबर कोटा से है, जहां पुलिस कर्मियों को अब 15 जनवरी से साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। पुलिस महकमे में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए नए साल की ये खुशखबरी है। तनाव मुक्त करने की दिशा में एक अच्छी पहल कही जा सकती है। इसे लेकर एडिशनल एसपी प्रवीण जैन ने कहा है कि पुलिस के जवानों को अपना कर्तव्य कठिन और विपरीत परिस्थितियों में करना पड़ता है। इसके कारण कार्मिकों को स्वास्थ्य संबंधी, पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए आईजी की प्रेरणा से कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने की योजना बनाई गई है। अब पुलिस कर्मियों को 15 जनवरी से साप्ताहिक अवकाश देना शुरू किया जाएगा। निर्देश है पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश का भी इसी महीने हम पूरा प्रॉपर 15 तारीख के पहले वो सिस्टम कुछ जिलों ने आदेश जारी कर दिए। 15 तारीख के पहले ही पूरा सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। साथ के साथ साइबर थाने जो घोषित हुए हैं वह भी इस महीने सभी जिलों में एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। करौली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंडौन पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। 260 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी मनोज मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंडौन सिटी के बाजना फाटक से गिरफ्तारी की गई। एसपी नारायण टोगस ने ये जानकारी साझा की। तो वहीं डूंगरपुर जिले के पौष पूर्णिमा के मौके पर साबला कस्बे के हरि मंदिर से त्रिवेणी जल संगम बेनेश्वर धाम के लिए पदयात्रा रवाना हुई। बेनेश्वर धाम पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज और संत मावजी के जयकारों के साथ ये पदयात्रा निकाली गई। करीब 6 किलोमीटर तक सफर तय किया गया। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो और बस के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में घायल हुआ है। NH 11 कितासर बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ। यूपी का रहने वाला बोलेरो ड्राइवर बताया जा रहा है जो हादसे में घायल हुआ है। बस स्टैंड पर खड़ी बस के पीछे ये बोलेरो जाकर टकराई थी, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
बोलेरो के परखच्चे उड़ गए हैं। यूपी का रहने वाला ये बताया जा रहा है जो इस हादसे में घायल हुआ है। मारो राजस्थान